जब भी हम फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म करने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, वो है आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट को जनरेट करना। यानी कि अगर आप एक स्कूल का डेटाबेस एग्जांपल के लिए लें और वहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो मंथली या क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे फीस डिपॉजिट करता है, राइट। अब ऐसे केस में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की या पर्टिकुलर बैच की या पर्टिकुलर कोर्स की कितनी फीस ड्यू थी, स्टूडेंट्स की टोटल, उसमें से कितने स्टूडेंट ने फीस जमा कर दी, कितने स्टूडेंट्स ने पार्शियल फी पे की है और कितने स्टूडेंट ने अभी तक फीस पे नहीं की है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के डेटा की, तो वहाँ पर हम हमारे कस्टमर्स को यूजुअली इनवॉइसेस रेज करते हैं, जैसे हमारी सर्विसेज या हमने कोई भी गुड्स उनको सेल किया हो, उसके अगेंस्ट जो कस्टमर होता है वो हमें टाइम टू टाइम पार्शियली या फुल्ली उस पेमेंट को रिलीज करता जाता है। और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम ये जानना चाहते हैं कि जितने बिल्स हमने उस पर्टिकुलर कस्टमर को रेज किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके अगेंस्ट उसने कितना कितना पे किया और कितना अभी लेना बाकी है। अब ये सब वर्किंग हम स्टेटमेंट के थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक्सेल में भी डेटा मैनेज करके कर सकते हैं, बट हमें कंक्लूजन ये निकालना होता है, एक लिस्ट ऐसी जनरेट करना होती है जो इमीडिएटली आपको टोटल फीस कलेक्शन कितना या टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट करना था, उसमें से कितना कलेक्ट हुआ और कितना कलेक्ट होना बाकी है, एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपको इंस्टेंटली हर बार रिक्वायर्ड होती है। किसी भी प्रकार के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स में हम इस पर्टिकुलर टास्क को देखते हैं। तो इस टास्क को अगर हम एक्सेल में फार्मूला और फंक्शंस के थ्रू मैनेज करते आए हैं तो यकीन मानिए अब आपको इस प्रकार से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फॉर फाइनेंस। ये स्पेशल टूल इस पर्टिकुलर की प्रॉब्लम्स को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया गया है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि ये हमारे उस टास्क को परफॉर्म करने में हमें कैसे मदद कर सकता है, वो भी मिनटों नहीं बल्कि कुछ ही सेकेंड के फंक्शनलिटीज को इनिशिएट करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास पारोलकर और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फॉर फाइनेंस का प्रैक्टिकल यूज किस तरीके से हम हमारे डेटा पे कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो एडिंस के फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी वर्किंग बता रहा हूं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। दिस फीचर इज अवेलेबल विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो आपके पास एक्सेल 365 जब आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये एडिंस ऐड करना होगा। कैसे करना होगा इसे हम प्रैक्टिकली करना सीखते हैं। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा इस एआई टूल को यूज करने का एक्सेल के अंदर, वो रहेगा डेटा का रिकंसिलेशन कर पाएंगे आप और वेरिएंस एनालिसिस बना पाएंगे, जिससे आप कंपेयर कर सकेंगे कि जितना अमाउंट आपको कलेक्ट होना था उसके अगेंस्ट कितना कलेक्ट हुआ और क्या डिफरेंसेस हैं जो अभी भी आपके ड्यू दिखा रहे हैं। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकल समझने के लिए एक डेटा सेट का यूज करते हैं, जिसमें हम एक स्टूडेंट का डेटा सेट देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है एक मास्टर शीट में। स्कॉलर नंबर है स्टूडेंट का हमारे पास, उनका नाम, उनकी पर्सनल डिटेल, उनकी ग्रेड, उनका क्लास और उनकी टोटल फीस जो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए उस स्टूडेंट को पे करना है। और दूसरी एक शीट हमारे पास अवेलेबल है जो हमने रेडी की है। जैसे जैसे स्टूडेंट ने डेट वाइज आपको फीस पे करते गए हैं, वो चाहे फुल्ली पे किया हो चाहे पार्शियली पे किया हो, उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ इस टेबल में अवेलेबल है। अब हमें इसमें क्या आउटकम की रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, ये हम 3 इंफॉर्मेशन इससे जानना चाहेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने फुल्ली फी पे कर दी है, पूरा कोई ड्यूज नहीं है। सेकंड, पार्शियली हम जानना चाहेंगे कि कितनी फीस थी टोटल और उसमें से स्टूडेंट ने कितनी फी पे की है और कितना आपका रिमेनिंग है। और साथ साथ में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फीस का कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। तो ये तीनों वेरिएंट, तीनों एनालिटिक्स जो है ये हम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को यूज करके परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसे कैसे करेंगे प्रैक्टिकली वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि को पायलट फॉर फाइनेंस जो प्रीव्यू आपको यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, इसे मैं रिमूव करके और आपको फिर से ऐड करके दिखा रहा हूँ। कैसे करेंगे, इसे हम पहले रिमूव कर देते हैं और इसे स्क्रैच से करके फिर से देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को एडिंस के फॉर्म में 365 में इंस्टॉल करने के लिए आपको होम टैब पे जाना है, देन क्लिक ऑन एडिंस जो आपको राइट साइड में यहां पर दिख रहा है, यहां क्लिक करेंगे और आप चाहें तो डायरेक्टली यहां पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। चूंकि मेरे इसमें ऑलरेडी सर्च था इसलिए लिस्ट में यहां दिख रहा है, बट यू कैन टाइप द नेम ऑफ एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। आप जैसे इसको टाइप करेंगे आपको ये लिस्ट में यहां पर दिखेगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है उस पर्टिकुलर, और जैसे आपने उस पर क्लिक किया लिस्ट में और आपका को पायलट यहां पर इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में आपका ये यहां पर आइकन दिखने लगा है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम कि ये किस तरीके से हमारे स्टार्स को परफॉर्म करने वाला है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास टोटल 2 शीट्स होना जरूरी है। नंबर 1 जिसमें आपके पास मास्टर डेटा हो, यानी कि बिल्स, टोटल बिल्स की अमाउंट की डिटेल्स आपके पास हो, और उसके बाद जितना भी पार्शियली फुल्ली आपके पास पेमेंट रिलीज होते आया तो आपका रिसिप्ट लॉग जो है वो आपके पास एक शीट में मैनेज होना चाहिए। अब वो कंपैरिजन करके आपको ये भी बताएगा कि कितनी वर्किंग आपकी मैच हुई हैं, कितनी वर्किंग पार्शियली मैच हुई है और कितनी फुल्ली मैच नहीं हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। अब यहां पर आपको क्लिक करना है रिकंसाइल डेटा। राइट हैंड साइड में आपको ये जो फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको रिकंसाइल डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकंसाइल डेटा पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले वर्कशीट 1 और फिर वर्कशीट 2 का सिलेक्शन करना होगा। तो आपकी जो शीट्स बनी हुई हैं उस शीट्स का नाम क्या है वो आप पहले देख लें। अगर आपने कोई शीट के नाम नहीं दिए होंगे तो डिफॉल्ट नाम शीट 1 शीट 2 आपको दिखेंगे, बट हमने यहाँ पर मास्टर लिस्ट यानी जो मेन आपकी लिस्ट थी फीस की कलेक्शन के लिए जो आपने बनाई थी वो है आपकी स्टूडेंट, और दूसरा जितना आपके पास रिसिप्ट हुआ वो रिसिप्ट के लिए आपने बनाया है फीस। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्कशीट 1 में इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज करना है आपकी उस शीट को। तो हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स पे, क्योंकि हमारे पास मास्टर लिस्ट जो है मेन लिस्ट हमारी यहां पर इस नाम से है, राइट। अब जैसे आपने क्लिक किया यहां पर मेन पर, तो ये मेन भी समझ लीजिए कि ये मेन नाम कहां से आया है। ये मेन नाम जो आपने ये डेटा बनाया है इसको आपको टेबल में पहले कन्वर्ट करना होगा, और इस टेबल का जो भी नाम रखेंगे वो नाम आपको ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। टेबल का नाम कैसे चेंज करते हैं या टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर ये आपको पता नहीं हो तो मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। आपको कंट्रोल ए करके आपका पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल को जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे इसका बाय डिफॉल्ट नाम वो टेबल 1 टेबल 2 लाइक दैट लेगा, लेकिन आप इसका नाम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने मेन रखा है, ये नाम देना हो तो आपको फार्मूला स्टेप पर जाना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेम मैनेजर एंड देन यू कैन सी हियर नेम ऑफ टेबल इज डिस्प्लेड हियर मेन। तो आपने इसको अगर नाम बदलना हो तो यहाँ आकर एडिट बटन पे क्लिक करके आपको जो भी नाम रखना हो इस टेबल का वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ रीनेमिंग योर टेबल। तो टेबल का नाम आप बदल लें, अगर नहीं बदलते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप उसी जो भी नाम है उस नाम को यहाँ ड्रॉप डाउन से चूज कर लीजिए। सेकंड आपकी वर्कशीट रहेगी। सेकंड वर्कशीट हमारी ये फीस जिसमें आपने डिटेल दी है, डेट वाइज आपके पास जो फीस की रिसिप्ट हुई है उस टेबल को आप वर्कशीट 2 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फीस को सिलेक्ट कीजिए, राइट। ये फीस सिलेक्ट हुआ। अब फीस सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर लिस्ट में क्या दिखा रहा है, रिसिप्ट्स। तो ये रिसिप्ट्स भी मैंने इस टेबल का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको दिखा देते हैं। सिलेक्ट किया आपने और यहाँ पर आप फार्मूला स्टेप में जाकर नेम मैनेजर में देख लीजिए, यहाँ पर इसका नाम रिसिप्ट्स है। ठीक है, तो दोनों टेबल्स का नाम देना जरूरी। ध्यान रखिएगा टेबल में कन्वर्जन रिक्वायरमेंट है, उसके बिना ये वर्किंग प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये आपने सिलेक्शन कर लिया है दोनों का। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको क्रिएटिंग रिकंसिलेशन रूल का एक कुछ मोमेंट को वेट करना है, और उसके बाद आपका स्क्रीन पर जो है, अब ये चूंकि ऑनलाइन है तो ध्यान रखिएगा
ये वर्किंग जो है उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर टर्न ऑफ किया हो तो उसको आप ऑन कर लीजिएगा, राइट। तो मैं इसको, मेरा नेट कनेक्शन बंद था, मैंने इसको ऑन कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। अब आप देखिएगा क्रिएटिंग रिकंसिलेशन रूल्स जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई होके और आपके यहाँ पर स्क्रीन पर ये देखिए नेक्स्ट स्क्रीन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पूछेगा स्टूडेंट्स जो आपकी मेन टेबल है और दूसरा जो आपका फीस जो दूसरी शीट है वो दोनों आपको यहाँ दिखने लगेगी। अब आपको इसमें कॉलम मैच करना है, कॉलम लोड करना है दोनों टेबल से। तो कौन कौन से कॉलम लोड करना है उसके लिए आपको क्लिक करना है ऐड कॉलम पे। क्लिक करेंगे ऐड कॉलम, दो ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे, मैपिंग की और मॉनेटरी कॉलम। तो मैपिंग की का मतलब क्या है, इन दोनों टेबल को जो अलग अलग शीट में अवेलेबल है, एक स्टूडेंट्स में और एक फीस में, इन दोनों टेबल को आपस में रिलेट करने के लिए आपको एक कॉमन कॉलम की जरूरत होगी और हमारे केस में वो है स्कॉलर नंबर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में आपके पास स्कॉलर नंबर अवेलेबल है और फीस केस में भी अवेलेबल है। ये पूरा कंसेप्ट रिलेशनशिप का है, बिना रिलेशनशिप के यानी कॉमन कॉलम के ये वर्किंग आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्कॉलर नंबर या कस्टमर आईडी या आधार नंबर या रोल नंबर, पैन नंबर, जो भी आपके पास ऐसा फील्ड हो जो दोनों टेबल में अवेलेबल हो उसको आप चूज कर सकते हैं मैपिंग के लिए। तो मैपिंग का हमने काम कर लिया है। मैपिंग के लिए हम क्लिक कर रहे हैं, मेन में हमने मैपिंग किया है आपके स्कॉलर नंबर को, ठीक है। सेम आपको रिसिप्ट में भी जाना है, सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करना है और फीस अमाउंट की जगह स्कॉलर नंबर। तो पहले आप मैपिंग करेंगे स्कॉलर नंबर की, रिसिप्ट जो वर्कशीट है उसके अंदर स्कॉलर नंबर से आप मैपिंग करेंगे। नंबर 2, अब आपको ये बताना है कि कौन से मॉनेटरी कॉलम, कौन से न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप एनालिसिस करना चाहेंगे। तो उसके लिए आप ऐड कॉलम पे क्लिक करिए और सेकंड पे क्लिक करिए मॉनेटरी कॉलम। तो मॉनेटरी कॉलम में वैल्यू होना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा मॉनेटरी कॉलम। तो मॉनेटरी कॉलम में आपको कौन सा लेना है, दोनों टेबल, मेन टेबल में भी और सेकंड रिसिप्ट में भी आपको लेना है फीस की अमाउंट, है ना। जैसे आपके अगर अकाउंटिंग के इसमें आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास बिल अमाउंट होगी, तो वहां बिल अमाउंट लीजिएगा। स्टूडेंट के केस में हम क्या ले रहे हैं, फीस अमाउंट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका जो पहली वर्कशीट थी उसमें मेन टेबल थी, उसके अंदर से आपने स्कॉलर नंबर और स्कॉलर नंबर को मैप कर दिया है और मॉनेटरी में फीस अमाउंट को फीस अमाउंट से मैप कर दिया है। दैट्स ऑल, केवल इतना सा काम करना है और आप करिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक। और जैसे देखिए और आपके स्क्रीन पे एक मैजिकली एक नई वर्कशीट इंसर्ट होगा और उस वर्कशीट में उसने इतने कम समय में आपको पूरा रिकंसिलेशन रिपोर्ट बनाकर दे दिया है। अब इस रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसने हमारे किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है, किस तरीके से दिखाया। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा पहली शीट का डेटा का नाम है, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट शीट है हमारी। और सेकंड जो फीस शीट है वो आपकी ये है रही। तो इसको दोनों को वो आपको सिलेक्टेड जो आपने दो कॉलम, एक आपने मैपिंग के लिए और एक आपने मॉनेटरी के लिए, दोनों कॉलम जो लोड किए हैं वो दोनों कॉलम आपको यहाँ पर दिखेंगे। स्टूडेंट टेबल में देखिए पहले यहाँ क्या दिखा रहा है, अनमैच्ड ट्रांजेक्शन। अनमैच्ड ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि जो ट्रांजेक्शन आइदर फुल्ली और पार्शियली मैच नहीं हुए हैं उन सबको वो आपको अलग से लिस्ट आउट करके दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी नाम यहाँ पर बता रहा है, जहाँ बता रहा है, इन्होंने या तो फीस जमा किसी ने जमा नहीं की है या पार्शियली जमा की है, यानी कि कुल मिला के हम कहेंगे तो इनकी आउटस्टैंडिंग बाकी है ना। सेकंड में आप देखिए ये है आपकी फीस टेबल। अब फीस में आप देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है इतने स्टूडेंट्स ने आपको फी पे की है। फीस वाली टेबल से उसने बता दिया कि इतने स्टूडेंट्स ने आपको फीस पे की है और कितनी कितनी अमाउंट पे की है वो उसके सामने कॉलम में दिखा रहा है। और इनकी शेड्यूल्ड फीस कितनी थी, कितनी फीस इनको जमा करनी थी वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा है। आप देख सकते हैं स्कॉलर नंबर 1 जो पहला स्टूडेंट है उसको फीस जमा करनी थी 25,000 रुपए, बट अनफॉर्चुनेटली he deposited only 15,000, that's why difference is being shown automatically 10,000। बस यही हमें रिक्वायरमेंट था कि हम ये जानना चाहते थे कि टोटल जितनी भी स्टूडेंट्स आपके इसमें यहाँ पर हैं उनमें से कितने लोगों ने या तो पार्शियली पे किया है या पे ही नहीं किया है, ये आपको यहाँ दिखेगा। सो नाउ यू कैन सी हियर
ऑल दिस फिगर आर लेसर देन दीज अमाउंट, प्रपोज्ड अमाउंट जो थी उससे हमेशा कम है ये, इस कारण से इतनी डिफरेंस वैल्यू आ रही है। देखिए अब यहां तक आप देखिए 17 तक तो परफेक्ट है। अब 17 के बाद यहां पर ब्लैंक क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं इसके राइट साइड में आप देखिए, इन स्टूडेंट ने कुछ भी पे नहीं किया है। आप देखिए स्कॉलर नंबर 2 ने 25,000 रुपए की फीस जमा करनी थी, बट उसने पार्शियली पे नहीं किए हैं। कुछ भी पे ना करने के कारण पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहां पर निकल के आ गया है ना। दैट्स ऑल। तो है ना मैजिकल रिपोर्ट। ये भी आपको इतने कम समय में जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स, राइट। और ये क्विकली आपका एनालिसिस करके उसने दे दिया है। मतलब अब नाउ व्हाट outcome, what insights you were getting now, that you were supposed to collect 5 lakh rupees total। आपको 5 लाख रुपए टोटल फीस आपको उससे भी ज्यादा आनी थी। 5 लाख रुपए ऐसे लोग हैं जिनका आइदर फीस नहीं आया है या पार्शियली आया है। इनमें से 2,63,500 कलेक्ट आपका हुआ है और 2,36,500 येट टू कम। मतलब अब आपको ये पता लग गया कि हाउ मच रेवेन्यू स्टिल यू हैव टू रिसीव फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, राइट। ये हो गया हमारा। अब नीचे की तरफ आइए, अब सेकंड रिपोर्ट बना के दी उसने, पार्शियली मैच्ड ट्रांजैक्शन। पार्शियली मैच्ड यहाँ पर क्या है? पार्शियली मैच्ड में अभी आपको यहाँ पर लिस्ट आउट कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज उसने जितना भी था वो डिफरेंस में यहाँ पर आपको दिखा दिया है कितना कितना ड्यू है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे जिन्होंने पूरी फीस जमा कर दी है, तो उनकी लिस्ट भी आपको उसने बना के दी है, आप देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे नीचे आइए, प्लस को ओपन कीजिए और ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस जितनी भी फीस थी उन्होंने पूरी की पूरी फीस जमा कर दी। दैट्स व्हाई नो डिफरेंस इज शोइंग हियर, 0 मींस पूरा का पूरा फीस आ गया है। केवल इन 3 लोगों को आप पूरा का पूरा रिकवरी मान सकते हैं, फीस पूरी आ चुकी है। बट दीज आर स्टूडेंट हु आर आइदर हैव नॉट डिपॉजिटेड अ सिंगल रुपीज और दे हैव डिपॉजिटेड बट नॉट फुल फीस, that's why remaining amount is being displayed here. I think it's a wonderful magical report which is being generated by Microsoft Copilot for Finance, specially meant for this purpose only. So I hope you have understood the concept and you would like to use for your डे टू डे ट्रांजेक्शन। आप इसको बजट में यूज़ कीजिए, बजट प्लानिंग में यूज़ कीजिए, आप आपके बैंक रिकन्सिलेशन में यूज़ कीजिए, आप आपके डेटर और क्रेडिटर्स की आउटस्टैंडिंग के लिए आप इसका यूज़ कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, आपका काम बहुत कम समय में करेगा। एंड दिस टूल इज़ अवेलेबल इन 365 फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज़ टू बी पेड, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यूज़फुल लगा या नहीं, या आपको ऐसे ही और भी कुछ ट्रिक्स और भी जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी फीचर्स अब अवेलेबल है अगर उनको देखना है तो कमेंट कीजिएगा और मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहले बार आए हों तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।